नमस्कार दोस्तों, बिंदास बातें में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। आज की चर्चा, आज हम बात करेंगे ऑफ लेट मुझे कुछ फीलिंग ऐसी होती थी या होती है जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैंने किसी वीडियो में ये चीज़ बोली भी है कि जो हम लोगों का जनरेशन था, वी वर मोर रेजिलिएंट और हम लोग बहुत ज़्यादा टफ थे, वी कुड कोप विद थिंग्स बेटर। और आज का जो जनरेशन है वो थोड़ा सा वीक है और उतना रेजिलिएंट नहीं है और दे कांट फेस चैलेंजेस जैसे हम कर पाते थे। लेकिन ऑन दी ऑपोजिट साइड मुझे कई बार लगता है, जब मैं बच्चों को सुनती हूँ या देखती हूँ या ये कभी किसी के सामने अपने पॉइंट्स पेश कर रहे होते हैं, तो हमेशा ये लगता है कि अरे वाह, इनको कितनी नॉलेज है, हर चीज़ के बारे में इन्हें पता होता है। तो फिर लगा कि ये जो है ना, दो अलग अलग विचार आते हैं दिमाग में। तो फिर मैंने सोचा कि ज़रूर इसको थोड़ा और मैं अगर देखने की कोशिश करूं तो पता चलेगा कि भाई मोस्ट प्रोबेबली जो भी हमारे चैलेंजेस थे और जो अब के चैलेंजेस हैं वो दोनों डिफरेंट हैं। सिमिलरली जो हमारे स्ट्रेंथ्स थे और अब के जो स्ट्रेंथ्स हैं वो भी डिफरेंट हैं, क्योंकि हर जगह चेंजेस बहुत हुए हैं। तो फिर हर चीज़ में चेंजेस हैं और फिर यही है, हम सही कि तुम सही, सब अपनी अपनी जगह सही। तो सोचा चलो इसी बात पे थोड़ा चर्चा की जाए और इस बात को थोड़ा डिफाइन करने की कोशिश करी जाए कि भाई देखो, कैसे हमेशा ही अच्छा और बुरा मौजूद होता है। हाँ, तरीके बदल गए हैं शायद, लेकिन हर दौर में, हर युग में चैलेंजेस हैं और उसको कैसे हम कोप करते थे और आज के दिन लोग कैसे कोप कर रहे हैं, इनके फायदे और नुकसान। तो सबसे पहला तो हम वहीं से शुरू करें, एजुकेशन से। हम लोग के समय कैसा था कि एजुकेशन को प्रिविलेज माना जाता था कि अरे भैया, ये तो बड़े पढ़े लिखे हैं, तो बड़े भारी खानदान के हैं, अरे कहाँ हम लोगों को पढ़ने का मौका मिला। तो वो चीज़ अब वैसा है नहीं। अब एजुकेशन इज़ रेडली अवेलेबल, क्योंकि दुनिया इतनी छोटी हो गई है टेक्नोलॉजी की वजह से कि कोई कहीं पर भी बैठकर पढ़ाई कर सकता है, जो अगर उसकी इच्छा है कुछ समझने की, कुछ जानने की, कुछ सीखने की। क्योंकि दुनिया इतनी छोटी हो गई और हर चीज़ अवेलेबल है ऑन योर फिंगर टिप्स। अब वही, चूंकि ये लोग बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हैं सब लोग, हम लोग को कैसा लगता है वर्क प्लेस में आप जाओ, मैं खुद अपनी बात बताती हूँ कि मुझे खुद भी लगता है कि यार ये लोग कितना विंज करते हैं, यंग लोग कितना विंज करते हैं, हर चीज़ में शिकायत करते हैं, कोई चीज़ सहने की आदत नहीं है। मतलब दे कांट हैंडल स्ट्रेस एट ऑल। पर ऑन द हाइंडसाइड अगर आप देखें तो उसका कारण ये भी है, ये नहीं कहूँगी कि सब उस तरह से हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जो बड़े कामचोर और विंज करते हैं, लेकिन ज़्यादा करके लोग चूंकि दे आर अवेयर, तो उनको गलत और सही का अंदाज़ा होता है। तो जब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में लोग आपको एक्सप्लॉइट कर रहे होते हो स्लाइटली, किसी और चीज़ का मास्क पहन के हो रहा होता है एम्प्लॉयज़ का एक्सप्लॉयटेशन, तो ये जो यंग जनरेशन है ये उसके अगेंस्ट खड़ी होती है। क्यों खड़ी हो पाती है? क्योंकि उनको पता है कि ये गलत है और ये अवेयरनेस की वजह से है, क्योंकि उनका दिमाग और उनका एजुकेशन इस तरह से हुआ है कि वो लोग फेयरनेस पे ज़्यादा बिलीव करते हैं, जैसा हम लोग में नहीं था। हम लोगों के समय ऐसा था कि अगर कहीं कुछ ज्यादती हो रही तो उसे होने दो, हमें क्या मतलब। लेकिन मुझे नहीं लगता कि यंग जनरेशन में ये चीज़ है। अगर कहीं ज्यादती हो रही होगी तो कहीं कोई ना कोई आवाज़ ज़रूर उठाएगा। वहीं बेवकूफ़ियाँ भी बहुत होती हैं, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन देखें तो बुलिंग है, साइबर बुलिंग है और अजीब अजीब हरकतें भी हैं ऑनलाइन बहुत, जिसकी वजह से कितने लोग सुसाइड कमिट कर लेते हैं। तो बहुत सारे चैलेंजेस उस तरह के भी हैं, लेकिन ये भी बहुत है। तो ज़रूरी नहीं है कि वो स्ट्रेस हैंडल नहीं कर सकते, वो इस चीज़ को जानते हैं कि कहाँ वो एक्सप्लॉइट हो रहे हैं और कहाँ वो काम चोरी कर रहे हैं। तो जो अगर एक्सप्लॉइट हो रहे हैं तो ज़रा देर भी इस चीज़ को स्टैंड नहीं करते, बिकॉज ऑफ देयर अवेयरनेस। हम लोग में कैसा था कि हम लोग को लगता था कि नहीं यार, ये तो काम के प्रेशर हैं, ये तो झेलने ही पड़ेंगे, बॉस की तो जो हरकतें हैं वो तो देखनी ही पड़ेंगी, वरना जॉब चला जाएगा। इन लोगों को इन चीज़ों का डर नहीं है,
क्योंकि इन्हें लगता है कि जो गलत है सो गलत है, जो सही है जो सही है, जो गलत है तो उसके लिए खड़ा होना ज़रूरी है कुछ हद तक। अब टेक्नोलॉजी आप ले लें, हमारे समय में तो भाई, हमारे समय से आज के समय में टेक्नोलॉजी तो इतना ज़्यादा बढ़ गई कि जिसका कोई हिसाब नहीं। तो जो अब की जनरेशन, हमको ऐसा लगता है ना कि भाई ये लोग तो सिर्फ टेलीफोन में घुसे रहते हैं, सिर्फ आईपैड में घुसे रहते हैं, यही सब करते रहते हैं। इन लोगों का तो भैया जीवन बड़ा ही, हम लोगों के समय ऐसा नहीं था। हमारे समय भी मोबाइल नहीं थे तो हम भी तो जिए ना, और जीवन अच्छा ही कटा। इसके बगैर कैसे ये लोग तो जी नहीं सकते, इनकी जिंदगियां क्या हो गई हैं। और इसी की वजह से ये इतने ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं ज़्यादातर लोग। इन लोगों को कुछ आता नहीं, ये वो ताम झाम, और इसीलिए अकेले रह जाते हैं क्योंकि घर से बाहर ही नहीं निकलते। अब वहीं अगर आप देखें तो चूंकि हर चीज़ फिंगर टिप पे है, तो आज के दिन जो यंगस्टर्स हैं हमारे, बहुत जल्दी इंडिपेंडेंट हो जाते हैं और न्यू वेज ऑफ अर्निंग एंड न्यू वेज ऑफ मेकिंग मनी। कितने छोटे छोटे लोग यूट्यूब स्टार्स बन चुके हैं, कितने छोटे छोटे बच्चे जिनको खाना पकाने का शौक है। अगर आप आज देखें तो टिकटॉक पे एक काकी करके भी हैं, ये तो ओल्ड लेडी है लेकिन उन्होंने भी टेक्नोलॉजी को यूज़ किया और इस उम्र में भी वो अपना क्योंकि उनको खाना बनाने का शौक है तो खाने की रेसिपी शेयर करके एकदम वारे न्यारे हो चुके हैं, उनके एकदम पॉपुलर हो गई हैं। वहीं बच्चे जिनको छोटी छोटी चीज़ों का शौक है, जिनको स्क्रैप बुकिंग का शौक है, लोग सोचेंगे भाई क्या कागज़ चिपकाती रहती हैं, एकदम वेस्ट करती हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। पर ये चीज़ है कि कई लोगों के लिए ये इलाज जैसा होता है, थेरेपी, स्ट्रेस रिलीवर होता है, स्ट्रेस बस्टर होता है कि वो स्क्रैप बुकिंग कर रहे हैं या कोई क्रिएटिव काम कर रहे हैं। अब उसी को वो रिकॉर्ड कर देते हैं और उसी को वो ऑनलाइन डाल देते हैं। तो हज़ारों लोग ऐसे हैं दुनिया में पड़े जिनको उसको देखकर अच्छा लगता है, उनका भी स्ट्रेस बस्ट होता है, स्ट्रेस बस्टर्स हैं और वो उसको देखकर उनको भी शांति मिलती है कुछ तरीके की। जो दिन भर का स्ट्रेस होता है उसको देख के वो खुश होते हैं। तो इनोवेटिव आज की युग में बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, हमारे बच्चे जो इस जनरेशन के लोग हैं, दे आर मोर इंडिपेंडेंट, मोर कोलैबोरेटिव। इंफॉर्मेशन इतनी ज़्यादा अवेलेबल है कि ये लोग इंफॉर्मेशन का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा ले पाते हैं। उन्हें पता है इस इंफॉर्मेशन को कैसे निकालना है। और वहीं दूसरी तरफ गलत इंफॉर्मेशन भी है। तो बहुत बच्चे ऐसे भी हैं या बहुत इस जनरेशन में यंग लोग ऐसे भी हैं जो गलत चीज़ों में फंस गए हैं। भाई अगेन, हर युग में हर समय में गलत और सही तो रहा ही है। तो आज के युग के चैलेंजेस ऐसे हैं कि जब हमको हर चीज़ फिंगर टिप पे है हमारे, तो हमें इस चीज़ को समझना कि क्या सही है या क्या गलत है या क्या चीज़ मेरे फ़ायदे की है और क्या नहीं है, काफ़ी बड़ा चैलेंज है जिसको हमारे बच्चे, जब मैं रोज़मर्रा देखती हूँ और मेरे आसपास जो बच्चे हैं, काफ़ी बखूबी निभा रहे हैं, काफ़ी बखूबी इस चीज़ को समझ पा रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, अग्रसर हैं। अब वही आप ऑनलाइन हो तो बुलिंग भी होती है। अगर आप ऑनलाइन कुछ करने की कोशिश कर रहे हो तो कहाँ सबको हर तरफ जलन और ईर्ष्या और ये सब चीज़, तो लोग तो भरे हुए हैं ऐसे जिनको पसंद नहीं आएगा कि आप आगे बढ़ रहे हो, तो आपकी तो टांग खींचेंगे ही खींचेंगे। तो ये भी बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। पहले ऐसा नहीं था। पहले क्या था कि आपने कुछ किया और आप आके बैठ गए। अगर जब तक कोई आपको सामने से बोले या चिट्ठी लिखे या आपके लेटर बॉक्स में कुछ डाल के जाए अब्यूसिव, या कहीं पोस्टर बना के लगे या कहीं लिखे, तो ही आपको दिखेगा। आपको वहाँ से गुजरना पड़ेगा, आपको चीज़ उठा के पढ़नी पड़ेगी। अभी कैसा है कि आपने यूट्यूब पे या आपने टिकटॉक पे अपना अकाउंट बना लिया है, जिसको बुली करना है वहाँ आपके लेफ्ट राइट किए जा रहा है। तो बहुत लोग स्ट्रेस में आ जाते हैं। कितने ऐसे यंग यूट्यूबर्स हैं या टिकटॉकर्स हैं जिन्होंने अपनी जान ले ली बिकॉज ऑफ दीज स्ट्रेसेस, बिकॉज ऑफ दीज प्रेशर्स, जो वो नहीं कोप कर पाया। और फिर हम लोगों की जनरेशन को ये लगता है कि हमारे समय तो डिप्रेशन, एंग्जाइटी और ये मेंटल हेल्थ का इशू ही नहीं होता था, हम लोग सब बिंदास। लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग के समय हमें अवेयरनेस ही नहीं थी। तो हम हमेशा, अगर कोई डिप्रेस्ड है तो हमारा थॉट प्रोसेस ये था कि अरे साला आलसी है, उठता नहीं है, साले को कुछ पता नहीं चलता, बहुत क्या कहते हैं उसको, काहिल है, उठना नहीं चाहते, बस पड़े रहो पड़े रहो पड़े हो रहे। अब इन लोगों को अवेयरनेस है, इनको पता है कि अगर कोई आदमी अलग तरीके से बिहेव करता है जो आउट ऑफ द नॉर्म है, पूरे समय किसी को सोने की इच्छा कैसे हो सकती है, कैसे हो सकता है ऐसा, तो डेफिनेटली ही इज सफरिंग फ्रॉम सम अदर इश्यूज, इट कुड बी सम मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स। चूंकि इनको अवेयरनेस है तो फिर ये लोग
मदद के लिए भी आगे बढ़ते हैं। इनको इन चीज़ों में ये नहीं लगता कि अरे हम कैसे ऐसी चीज़ के लिए जाएं। कोई टैबू जैसा महसूस नहीं होता जो हम लोगों में था कि अगर हम किसी भी मेंटल हेल्थ की बात करते थे तो हम एक ही अम्ब्रेला में सबको डालते थे कि तो सब पागल हैं, मतलब मेंटल हेल्थ मतलब पागल। तो अगर कोई उनको बोलता है कि भाई आपका मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है तो लोग सोचेंगे अच्छा तुमने मुझे पागल बुलाया। और डॉक्टर के पास उसके इलाज के लिए जाना तो बहुत ही ज़्यादा स्टिग्मा था कि अरे वो तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो वो चीज़ अब बदल गई है, अवेयरनेस इतनी ज़्यादा है। तो अवेयरनेस है तो फिर इन चीज़ों का सोल्यूशन भी है उतना ही ज़्यादा। और उस सोल्यूशन को ग्रास्प करने के लिए और उसको सीख करने के लिए कि लाइक बोलना कि भाई आई एम नॉट ओके इज़ क्वाइट ईजी नाउ। हमारे बच्चे इस चीज़ को जानते समझते हैं। फिर इकोनॉमिक प्रेशर जो है, अभी हम लोगों को कैसा लगता है कि हम लोगों ने तो भाई ऑस्ट्रेलिया में हमारे 2 साल में हमने मकान खरीद लिया, और ये बहुत बड़ी काफ़ी चर्चा होती है और काफ़ी चर्चा है ऑस्ट्रेलिया में हम लोगों की एज ग्रुप में या हर जगह न्यूज़ सब जगह रहता है कि अब जो स्थिति है यंगस्टर्स की ड्यू टू एक्सपेंस और ड्यू टू द इन्फ्लेशन, जितना महंगाई बढ़ गई है उसकी वजह से इन लोगों की कैपेसिटी नहीं है, इनकी प्लानिंग अच्छी नहीं है, ये लोग उतना नहीं कमा पाएंगे कि इनके पास घर हो। और वहीं आप दूसरी जगह देखें तो कई बार ये भी हो सकता है कि आजकल की जनरेशन घर खरीदने में बिलीव ही नहीं करती। ये जो होता है ना द अमेरिकन, द ऑस्ट्रेलियन ड्रीम टू ओन अ हाउस एट अ सर्टेन एज, आफ्टर और विद इन अ सर्टेन एज, वो अब रहा ही नहीं। क्योंकि लोग अगर खरीदते भी हैं तो इन्वेस्ट करने में बिलीव करते हैं। उनको ये ज़रूरी नहीं लगता कि वो बड़ा भारी कोई मकान बना लें या कोई ज़मीन खरीद लें। नहीं, ज़रूर हर आदमी के लिए ज़रूरी नहीं। जो इन्वेस्ट कर रहा है और जिसको इच्छा है उस तरफ आगे बढ़ने की वो ठीक है, पर जिसको नहीं है उसको कोई मतलब नहीं है। वो दूसरी तरह से देखता है। वो सोचता है कि मैं अगर मकान खरीदता हूँ तो मैं खूंटे से बंध जाता हूँ, मुझे वो चाहिए ही नहीं, मुझे तो फ्री घूमना है। कितने लोग, कितने यंगस्टर्स हैं जिनकी लाइफ इज़ दे बॉट अ वैन एंड दे जस्ट ट्रैवल कर रहे हैं, अपने व्लॉग्स बना रहे हैं और उसी से कमा रहे हैं, उसी से खा रहे हैं और जीवन बढ़िया चल रहा है। जब तक चाहेंगे वो करेंगे, जब उनको मन आएगा तो वो खूंटी से बंध भी जाएंगे, लेकिन अभी नहीं। लाइफ चॉइसेस एकदम बदल गई हैं। हम लोग का कैसा था, हम एक फालतू की चक्की में पिसते थे कि पहले पढ़ाई कर ली, पढ़ाई के बाद शादी हो गई, शादी के बाद नौकरी कर रहे हैं, नहीं शादी के बाद नहीं सॉरी पढ़ाई हो गई, उसके बाद नौकरी शुरू हो गई, उसके बाद शादी हो गई, फिर बच्चे हो गए, फिर आप उसी साइकिल में फंसे पड़े हो। आज के दिन जनरेशन ऐसा नहीं सोचती। वो पहले सोचती है कि क्वालिटी लाइफ होनी चाहिए। जब हम इतनी मेहनत करते हैं या हम इतना सब कुछ झेल रहे हैं, देख रहे हैं, कमाने के जरिए खोज रहे हैं, तो उसको एंजॉय करने का भी होना चाहिए। हमारी जनरेशन में हमारे कमाए हुए पैसे को हम कभी एंजॉय नहीं ठीक से कर पाए, क्योंकि हमने जीते जी अपनी लायबिलिटीज इतनी ज़्यादा बढ़ा ली कि लाइफ एकदम साइड ट्रैक हो गई। लोन पहले ले लिया तो फंस गए उसमें। जब लोन ले लिया तो आधा पैसा तो वहीं चला जा रहा है, तो बाकी चीज़ें तो आप साइड में रख दो। तो लाइफ जीना हमने छोड़ दिया और हम इन्हीं चक्करों में पड़ गए। हाँ, अगेन ड्रॉबैक भी है, क्योंकि हमारे समय कैसा था कि हम गृहस्थी में उतर जाते थे तो बच्चे होते थे, तो फिर वो जो लाइफ साइकिल है कि भाई जीवन आगे बढ़े, दुनिया आगे बढ़े, वो अब कम दिखता है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ यंग जनरेशन या बच्चे हो ही नहीं रहे हैं, क्योंकि किसी को चाहिए ही नहीं है। क्योंकि लोगों को ये पता है कि भाई हमें तो खुद जीवन अपना जीना है, हम बच्चे पैदा कर लेंगे तो कैसे चलेगा, लायबिलिटीज बढ़ानी नहीं है। तो उस चक्कर में तो वो एक ड्रॉबैक भी है। लेकिन बहुत जल्दी उस रट में घुस जाना और अपने बारे में ना सोचना कि जो हमारा वेल्थ है उसको हम अपने लिए कभी ना यूज़ करना, और पता नहीं किसको जा रहा है, हमने अपना जीवन तो जिया ही नहीं, यही सब करते रह गए, वो भी बहुत। तो दोनों एक्सट्रीम्स हैं, बैलेंस स्ट्राइक करना बहुत ज़रूरी है। तो आज की जनरेशन कुछ हद तक उस बैलेंस को स्ट्राइक करती है, जो हम नहीं करते थे। हम उस तरफ थे, हर वक्त फंसे पड़े हैं, लाइबिलिटीज़ बढ़ा के बैठे हैं। हमें लगता है कि आज की जनरेशन जो है उसमें दे लैक कमिटमेंट। उनको कहीं वो टिकते नहीं हैं, उनको हर वक्त जॉब चेंज करना होता है, 2 मिनट यहाँ 2 मिनट वहाँ, कभी ये कर रहे हैं कभी वो कर रहे हैं, एक जगह टिकते नहीं, ठीक से टिकते नहीं है तो कैसे जीवन चलेगा, कैसे सेविंग्स होंगी, कैसे आगे लाइफ चलेगी। और दूसरी तरफ जो आज की जनरेशन है उसको इस चीज़ की बहुत ज़्यादा क्लैरिटी है कि अगर हमने कुछ
किया है तो उसका फ़ायदा हमें डायरेक्टली मिलना चाहिए। सो अगर मैंने कुछ पढ़ाई करी है तो उसका फ़ायदा कैसे हमें डायरेक्टली मिले। दे डू नॉट वॉन्ट टू बी स्लेव्स ऑफ दिस कॉर्पोरेट वर्ल्ड। अपनी मनमर्जी से काम करते हैं। अगर मेरी सर्विसेज को आप अप्रिशिएट कर पा रहे टू द लेवल दैट इट इज़ रिक्वायर्ड तो मैं आपको आके काम आपके लिए कर जाऊंगी, लेकिन बॉस तो हम अपने ही हैं। आप मुझे रूल नहीं कर सकते हो। इसलिए वर्क फ्रॉम होम, फ्लेक्सिबल वर्किंग सिस्टम्स, ये सब आज के युग में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे तो ये यंगस्टर्स तो कहीं टिकेंगे ही नहीं। इन लोगों को तो इनके दिमाग जिस तरह से फटाफट दौड़ रहा है उसके हिसाब से ही चीज़ें देनी पड़ेंगी। ज़रा अभी 19-20 हुआ तो तलवार लेके खड़े हो जाएंगे कि आपने ये कैसे कह दिया या आपने ये कैसे कर दिया, मेरे राइट्स के बारे में क्या, ये वो आप एक्सप्लॉइट करते हो, 1000 चीज़ें आ जाएंगी। तो इनकी जो कमिटमेंट की कमी नहीं है, बस दिमाग कुछ ज़्यादा ही खुल गया है इन सबका। फिर हमें क्या लगता है कि आज की जनरेशन जो अपने को ना एंटाइटल्ड समझती है कि अरे ये सब तो फिर अगेन अगर आप देखें तो हमारे समय से आज के समय में बहुत चेंजेस आ गए हैं। तो जो चीज़ें हमारे लिए लग्जरी हुआ करती थी वो आज के दिन में नेसेसिटीज हैं। इट्स एन एवरी नॉर्मल, वेरी नॉर्मल थिंग्स। जैसे हम लोगों के समय में रनिंग वाटर, हर समय पानी नल में आते रहना भी एक लग्जरी थी, राइट? है अभी भी हिंदुस्तान में तो, बट स्टिल रनिंग वाटर वॉज अ लग्जरी। देन से फॉर एग्जाम्पल बत्ती आना पूरे समय इज अ लग्जरी। घर में एसी होना, पानी होना, एसी होना, फिर फ्रिज, टीवी, कंप्यूटर्स, गेम्स, ये सब चीज़ें पहले लग्जरी हुआ करती थी। अब तो ये आम जिंदगी में है। तो एंटाइटल्ड, हमें लगता है कि वो अपने को एंटाइटल्ड महसूस करते हैं कि अरे ये सब तो पर ऐसा नहीं है। लाइफस्टाइल ही बदल गया है। तो अब जो उनको दिया जा रहा है, जो उनके लिए नॉर्मल है, हमारे लिए वो नॉर्मल नहीं था। तो हमें अभी भी अजीब लगता है कि अरे भाई हमें तो ये सब कभी मिला नहीं, तुम लोगों को तो बड़ा भैया। तो ऐसा है नहीं, क्योंकि हम नहीं कंपेयर कर सकते। अगर हम अपने पेरेंट्स को कहें कि अरे भाई, वो कहें कि भाई हमने स्ट्रीट लैंप के नीचे बैठ के पढ़ाई करी, तो हमने तो नहीं करी ना। तो वैसे ही अब हमारे बच्चे हैं तो वो एसी में बैठ के पढ़ाई करेंगे। प्रोग्रेस है ना, ये समय बदलता है ना, और बेहतर के लिए बदले तो अच्छा ही है ना। तो मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कुछ कोशिश करते हैं दिखाने की कि भाई अप्रिशिएट नहीं करते जो उनको मिला हुआ है। नहीं, वो सब करते हैं, लेकिन उनका अप्रिसिएशन के लिए और आपको उनको इम्प्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि जो नॉर्मल चीज़ें हैं वही बदल गई हैं। आपके लिए जो लग्जरी थी वो उनके लिए नॉर्मल चीज़ें हैं। तो ग्रोथ हुई है ना, तो डिफरेंट, वेरी डिफरेंट। दूसरा बहुत बड़ा फैक्टर है, हमको ये भी महसूस होता है हमारी जनरेशन को कि आज की जनरेशन को जैसे कमिटमेंट है तो रिलेशनशिप में भी ये लोग कमिट नहीं कर पाते। डिवोर्सेस बहुत बढ़ गए हैं, लोगों को कॉम्प्रोमाइज करना नहीं आता। वो जो पहले था 2 कदम तुम चलो 2 कदम हम चले, यहाँ किसी को चलने की तैयारी ही नहीं, किसी को चलना ही नहीं है। सबको अपने हिसाब से, सब तानाशाही में ही लगे हुए हैं कि मेरा या फिर हाईवे, माई वे और हाईवे, ऐसा वाला एटीट्यूड है सबका। बट अगर आप देखें दूसरी तरफ, क्योंकि अवेयरनेस इतनी ज़्यादा है, तो दीज यंगस्टर्स दे आर वेरी 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 मच अवेयर ऑफ टॉक्सिक रिलेशंस या अब्यूज़। सो अगर उनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा होता है तो उस चीज़ को टॉलरेट नहीं करते, क्योंकि आज के दिन वो लोग इंडिपेंडेंट हैं। एवरीबडी इज़ एन इंडिविजुअल। हमारी तरह नहीं। हमारे समय कैसा था कि एक तो सोसाइटी का प्रेशर, ऊपर से फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ही नहीं होती थी। तीसरा ऑफ कोर्स डिवोर्स को कितना बड़ा स्टिग्मा था, ये तो कितना बड़ा गलत माना जाता था। डिवोर्स तो हुआ तो फिर जैसे लगता है कि भाई आपने पता नहीं क्या गुनाह कर दिया। तो इस चीज़ को हमें अगर ये सोचना कि भाई ये लोग कमिट नहीं कर पाते या इनको रिलेशनशिप्स के कोई गरज नहीं, क्या कहते, इंपॉर्टेंस नहीं है, तो ऐसा नहीं है। दे जस्ट डू नॉट टॉलरेट रॉन्ग, दे डू नॉट टॉलरेट अब्यूज, विच इज़ गुड। जो हम लोग सालों बरसों से गलत रिलेशनशिप्स में फंसे रहते थे या रहते हैं, वो सब इनको नहीं जमता, तो अच्छी बात है ना। तो मैंने ये रियलाइज किया, मेरे खुद ही की बात पे मैंने ये रियलाइज किया कि भाई जो सिचुएशन है आज की यंगस्टर्स की, नॉट दैट दे आर नॉट रेजिलिएंट और नॉट स्ट्रॉन्ग,
या फिर उनके पास चैलेंजेस नहीं है, या कि वो बड़ी ही कंफर्टेबल लाइफ है उनकी, ऐश करते हैं, आलसी हैं, ये सब जो मेरे नेगेटिव थॉट्स थे ये सब हट गए। और मैंने अपने सोचने का नज़रिया ही बदल लिया कि भाई नहीं, इनके चैलेंजेस अलग हैं, इनका नज़रिया अलग है, इनका एक्सपोजर अलग है, इनके अपॉर्चुनिटीज़ अलग हैं, इनका मौसम अलग है। तो जो अगर वही है ना कि जब मौसम बदलता है तो हमें कपड़े बदलने पड़ते हैं ना, तो ये वैसा ही है। तो फिर हमको ये सोचना है, आज से अपने विचार को बदलना है कि जो हमारे सामने यंग लोग खड़े हैं, चाहे वो हमारे बच्चे हों या अडल्ट बच्चे हों या टीनेजर्स हों, तो हम अगर हम उनकी पूरी तरह से उनको नहीं समझ सकते तो एटलीस्ट इतने टॉलरेंट और कॉम्प्रोमाइजिंग या एडजस्टिंग हमें हो जाना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग कि ओके दे हैव देयर ओन चैलेंजेस एंड ट्रस्ट। आप अपने आप पे ट्रस्ट करें कि आपने जो वैल्यूज डाले हैं या आपने जो अपब्रिंगिंग दी है वो पावरफुल है, और गलत और सही में फर्क बताएं बस, बाकी सब बहुत अच्छे हैं। हमारे बच्चे बहुत उम्दा हैं, मुझे तो हर वक्त महसूस होता है। तो कमजोर नहीं है हमारे बच्चे स्ट्रॉन्ग हैं, और उस तरह से स्ट्रॉन्ग हैं जैसी आज जरूरत है। आज के मौसम में हम वैसे स्ट्रॉन्ग थे जैसी हमें जरूरत थी, है ना। तो चलिए आज से ये जो डाउट है दिमाग का ये हटा दें और हम कोई एक बैलेंस स्ट्राइक करें दोनों जनरेशंस के बीच में, और एक दूसरे को एंजॉय करें, ना कि हर वक्त डांट पाट किचिर पिचिर तुम ये तुम वो, ये सब ना करें, ठीक है ना। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी और बात, किसी और चर्चा के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए बिंदास बातें। सिया, बाय बाय।